हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूरा वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको किससे डिनोट किया जाता है, उसका नोटेशन क्या होता है, साथ ही में उसके सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो अपने को रिक्वायर्ड है क्वेश्चन सॉल्विंग में, वो पूरे अपन ने वहाँ पे लिस्ट देखी। साथ ही में वहाँ पे अपने डेरिवेटिव के भी फॉर्मूले अपन एक बार रिवाइज किए और साथ ही में वहाँ पे कॉम्पोजिट इंटीग्रल्स के भी फॉर्मूले अपन ने देखे, डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में हम पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड और कंपोजिट इंटीग्रल्स के जितने क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि अपना बेस फाउंडेशन पक्का हो जाए और अपन आगे की मेथड्स इजीली सॉल्व कर सके। तो आज के लेक्चर में अपना पूरा क्वेश्चन बेस्ड होने वाला है। तो स्टार्ट करते लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इवैल्यूएट क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है इंटीग्रेशन के, इवैल्यूएट करके, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है अपने को, मैंने कॉमन क्वेश्चन लिख दिया है इवैल्यूएट करके, उसके बाद अपन 1 2 3 करके क्वेश्चन लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन किसका निकालना, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू एम प्लस एम रेस टू एक्स प्लस एम रेस टू एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डी एक्स मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपने को इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे इंटीग्रेशन के, 2 रूल्स बताए थे। अगर इंटीग्रेशन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो अपन क्या करते हैं, उस हर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं। ओके, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो पहले का इंटीग्रेशन प्लस माइनस दूसरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर कितने फंक्शन है, 4 फंक्शन है, 1 2 3 एंड 4, सबके बीच में प्लस का साइन है। तो अपन क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या है अपनी, दिए हुए इंटीग्रेशन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। स्टैंडर्ड नोटेशन बताया था मैंने आपको, जो भी इंटीग्रेशन उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई इज इक्वल टू, पहले अपन दिए हुए इंटीग्रेशन लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू एम प्लस एम रेस टू एक्स प्लस एम रेस टू एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो देर आर 4 फंक्शंस इन द इंटीग्रेशन साइन। तो चारों को क्या कर देंगे, अलग अलग लिखेंगे विथ इन इंटीग्रेशन साइन। तो इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का ई रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। हर बार जितने भी बार इंटीग्रेशन की साइन आएगी, हर बार अपने को डी एक्स लिखना है यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स डी एक्स लिखना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम रेस टू एम। अब यहाँ पे एम रेस टू एम मैंने बताया था, जब भी कांस्टेंट की टर्म होती है, ये क्या है एम रेस टू एम, यहाँ पे सब में एक्स, ये सभी के सभी एक्स के फंक्शन है। ओके, एक्स की टर्म आ रही, ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे भी ये पावर फंक्शन है, एम रेस टू एक्स पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे कोई एक्स की टर्म दिख रही क्या, नहीं, यहाँ पे एम रेस टू एम है, यहाँ पे एक्स की कुछ भी टर्म नहीं है, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है अपना, पूरी तरह क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी कांस्टेंट की टर्म होती है तो अपन उसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। मतलब एम रेस टू एम इंटीग्रेशन के क्या अंदर क्या बचेगा, 1 डी एक्स। आई थिंक क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ये जो टर्म है, ये अगर इसको मैं लिखती, जैसे ऐसे लिखा है, तो इसको अगर लिखते तो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम रेस टू एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना पड़ता है, वो कांस्टेंट अपन क्या लिखते हैं, बाहर लिख लेते हैं डायरेक्टली। अगर कांस्टेंट की टर्म है तो उसको डायरेक्टली बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से अपन ने इसको पहले इंटीग्रेशन को आई से रिप्रेजेंट किया और उसका अपना सेकेंड रूल लगाया, सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन अलग अलग लिखा अपन ने, हर टर्म का इंटीग्रेशन अपन अलग अलग निकालेंगे। अब अपन आइडेंटिफाई करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला कौन कौन सा मैच हो रहा है, ये किससे मैच हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, क्या होता है। सभी स्टैंडर्ड फार्मूले आपको लर्न करना है, अगर फार्मूले लर्न होंगे तो ही आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स प्लस सी, राइट। तो वही फॉर्मूला अपन क्या करने वाले, यहाँ पे यूज करने वाले। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होगा, ई रेस टू एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स प्लस सी। लेकिन हर बार यहाँ पे सी लिखना है क्या, नहीं, अपन एंड में कॉमन सी लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हर बार हर इंटीग्रेशन के लिए अपने को यहाँ पे हर इंटीग्रेशन के लिए सी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। चारों को पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद अपन एंड में एक कॉमन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू एक्स, तो लिख लिया ई रेस टू एक्स प्लस। अब सेकंड इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सेकंड इंटीग्रेशन कौन से फॉर्म में दिख रहा है अपने को, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्स रेस टू एन, राइट। ये अपन फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1
प्लस सी होता है, राइट। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एन के प्लेस पे क्या है अपना एम है। तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एम प्लस वन डिवाइड बाय एम प्लस वन। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एम का। प्लस अब थर्ड है एम रेस टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एम रेस टू एक्स अपन किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। ये हो रहा है अपना इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला होता है ए रेस टू एक्स बाय लॉग ए, राइट। ये सभी फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के दे रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो ये किससे मैच हो रहा है अपना ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एम रेस टू एक्स। यहाँ पे एम क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी ए क्या है, कांस्टेंट टर्म है कोई, ए रेस टू एक्स। तो एम रेस टू एक्स किसको मैच कर रहा है, किस फॉर्मूले के सिमिलर है, ए रेस टू एक्स के सिमिलर है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए रेस टू एक्स बाय लॉग ए प्लस सी आ जाएगा, लेकिन सी अपने को कॉमन लिखना है। तो एम रेस टू एक्स में फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम रेस टू एक्स बाय लॉग ए के प्लेस पे क्या है एम। कंपेयर करके लिखना है अपने को, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करके अपने को अप्लाई करना फॉर्मूला। प्लस अब यहाँ पे एम रेस टू एम तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पहला रूल क्या बताया था, कांस्टेंट एज इट इज़ रखेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर अपन जो भी फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेट करेंगे। तो एम रेस टू एम तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये एम रेस टू एम एज इट इज़ लिख देंगे। तो अंदर बचेगा वन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा, एक्स। प्लस अभी सभी इंटीग्रेशन के साइन निकल गए, सबका इंटीग्रेशन अपन ने निकल लिया चारों ही फंक्शन का, तो एंड में लगा देंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे मैंने एक एक फॉर्मूला इसीलिए मेंशन किया, ये तो स्टैंडर्ड था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता, तो इसलिए डायरेक्ट लिखा। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, एक्स की पावर एन है अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स की पावर एन की जगह कोई दूसरा कांस्टेंट आ रहा है एम। तो फॉर्मूला सेम यूज होगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन की जगह क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू एम प्लस वन बाय एम प्लस वन प्लस साइन। ये किसको मैच कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स। ओके, एक्स तो सेम है, सिर्फ एम के प्लेस पे क्या है, ए है, सॉरी ए के प्लेस पे क्या है, एम है अपने दिए हुए क्वेश्चन में। तो यही फॉर्मूला लगेगा, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए रेस टू एक्स बाय लॉग ए प्लस सी होता है, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ एम रेस टू एक्स क्या आ जाएगा, एम रेस टू एक्स बाय लॉग एम प्लस सी अपने लास्ट में लगाएंगे। और लास्ट की टर्म थी एम रेस टू एम, तो इंटीग्रेशन ऑफ एम रेस टू एम कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट तो डायरेक्ट बाहर निकाल ले, तो इंटीग्रेशन में बचेगा वन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो आई थिंक क्लियर है, एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू रूट एक्स माइनस थ्री प्लस फोर बाय रूट फाइव एक्स क्यूब। इन चारों टर्म्स का क्या निकालना अपने को, ये पूरा फंक्शन है जिसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, चार टर्म्स हैं, चारों का इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, लेट आई इक्वल्स टू पूरे इंटीग्रेशन को क्या मान लिया, कैपिटल आई के इक्वल लिख लिया। अब क्या करेंगे, द सेकंड स्टेप, रूल ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग चार टर्म्स है तो चारों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकालेंगे। तो लिख लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा अपना, पहली टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड टर्म है टू रूट एक्स। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया अपने को स्टेप्स डायरेक्ट करना है कुछ। टू रूट एक्स में टू कांस्टेंट है तो टू डायरेक्ट बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन किसका आएगा, रूट एक्स का। माइनस थ्री तो पूरी कांस्टेंट टर्म है तो माइनस थ्री डायरेक्ट बाहर लिख लो, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, वन डी एक्स आएगा, कुछ नहीं आएगा मतलब वन आएगा। ओके, माइनस रूट थ्री को अपन लिख सकते हैं, माइनस रूट थ्री इंटू वन लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट माइनस रूट थ्री बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन में वन बचेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लस यहाँ पे फोर बाय रूट फाइव एक्स क्यूब, तो फोर बाय रूट फाइव क्या है, फिर से कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन किसका आएगा, एक्स क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब है नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन करो। सबसे पहले फॉर्मूला अपने को स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे भी आप एक स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं, कौन सी, ये जो रूट एक्स है, ये जो दिख रहा है रूट एक्स, इस रूट एक्स को कांस्टेंट को तो बाहर लिख लिया, इस रूट एक्स को अपन एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स मतलब क्या होता है, रूट एक्स मतलब ही क्या होता है, एक्स की पावर हाफ होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, मतलब अपने को एक स्टेप कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ रूट एक्स को लिख दिया एक्स रेस टू वन बाय टू। ये क्यों लिखा वो आपको क्लियर होगा अभी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये किस फॉर्मूले के फॉर्म में, यहाँ पे नीचे करके लिख देती हूँ मैं, ये किस फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करके बताऊंगी ये किस इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, एक्स रेस टू एन के फॉर्म में दिख रहा है ये, राइट। ये भी किस फॉर्म में, ये भी सेम इसी के फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन का ही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ।
ये भी आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है। ओके, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है जो कि लिखवाया हुआ है। और ये भी कौन सा है, ये भी कौन सा फॉर्मूले से मैच कर रहा है, x⁻n के फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो सभी तरफ अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या आएगी, आप इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला लगा। यहाँ पे x क्या है, x की पावर 1 है, मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, ऊपर बताया मैंने x⁻n+1/n+1, मतलब x की पावर 1 से बढ़ जाएगी, ऊपर 1+1, नीचे भी क्या आ जाएगा 1+1, जो भी पावर होगी उसमें ऐड हो जाएगा, नीचे ऊपर एक 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी वही की वही पावर आ जाएगी। प्लस सेकंड स्टेप में 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻², तो 2 कांस्टेंट एज इट इज़, x⁻², मतलब ही x⁻n का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा हाफ प्लस 1, ऊपर नीचे भी n+1, मतलब हाफ प्लस 1। -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, डायरेक्ट लिखना है x+4/√5, यहाँ पे भी x⁻n का फॉर्मूला लगा है, मतलब x की पावर 3+1 और नीचे भी क्या आएगा 3+1 और एंड में आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अभी कुछ दिनों के बाद आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप डायरेक्ट करोगे। अभी इतने हर बार ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे x²/2, यहाँ पे भी x⁻² डायरेक्ट करके लिखना 3/2, यहाँ पे भी क्या आएगा x की पावर 3+1 डायरेक्ट 4/4 ऐसा लिखना है आपको। तो यहाँ पे मैं अभी स्टार्टिंग है इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको करके बता रही हूँ। तो ये हो जाएगा x²/2 +2 इंटू एक्स की पावर हाफ और 1 को ऐड किया तो कितना होता है 3/2 होता है, तो ये हो जाएगा x⁻³ और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3/2, ये -3x + 4/√5 और यहाँ पे भी क्या आएगा x⁻⁴/4 + c। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और 3/2 का क्या हो जाएगा, इस 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, i = x²/2 प्लस ये 3/2 ऊपर गया तो हो जाएगा 2/3 और इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 4/3 x⁻³ -3x प्लस यहाँ बचेगा 1/√5 इंटू x⁻⁴ + c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई करके बताया, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है, चाहे तो अपन लिख भी सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला होता है x⁻n+1/n+1, ये फॉर्मूला होता है, तीनों के लिए क्या आ जाएगा सेम। और इसका भी फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x होता है। +c यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आपको फाइनल आंसर में +c लिखना है क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² + 5x + e⁴x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले स्टेप है लेट i इक्वल्स टू, अपन पूरा दिया हुआ इंटीग्रेशन को i कंसिडर कर देंगे। अब देयर आर 3 टर्म्स इन द इंटीग्रेशन साइन, फंक्शन कैसा है 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, तो तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहली स्टेप होती है अपनी उसको सेपरेट करेंगे। तो i = होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x with respect to x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x with respect to x। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले अगर लर्न है तो आपको तुरंत क्लिक होगा, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो भी यहाँ पे बता देती हूँ कौन सा फॉर्मूला है अपना, ये अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² का फॉर्मूला, जो कि मैंने बताया था क्या होता है इसकी वैल्यू होती है tan−1x + c। ये भी अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किस फॉर्म में दिख रहा है 5x, मतलब कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है अपना a⁻x के फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है। इसका भी फॉर्मूला होता है a⁻x/log a और ये किससे मैच कर रहा है, ये अपना मैच कर रहा है e⁻x, लेकिन x के प्लेस पे x है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है x के प्लेस पे 4x है, मतलब ये अपना है कॉम्पोजिट फंक्शन, राइट। याद आया आई थिंक सब आपको। ये किस फॉर्म में दिख रहा है, कॉम्पोजिट फंक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, ax + b के फॉर्म में दिख रहा है। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस टाइप के फॉर्मूले का कॉम्पोजिट का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा e⁻x का ही, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e⁻ax + b और डिवाइड में क्या आ जाएगा, जो भी लीनियर टर्म होगी। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है इंटीग्रेशन के केस में, लीनियर कंपोजिट फंक्शन होता है ओनली। तो लीनियर टर्म का डेरिवेटिव क्या आता है, नीचे आ जाता है, जो कि क्या है यहाँ पे a है,
ए एक्स प्लस बी में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इस तरह से अपन इन तीनों फार्मूला का यूज़ करते हुए आई की वैल्यू निकालेंगे। तो आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स एक्स। पूरा फॉर्मूले के ऊपर चलता है इंटीग्रेशन, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होना चाहिए। यहाँ पे भी कंपेयर करके देखोगे, ये ए रेस टू एक्स के फॉर्मूले से मैच कर रहा है, जिसका इंटीग्रेशन ये होता है। सिर्फ जहाँ जहाँ ए वहाँ पे क्या लिखना है आपको, 5 लिखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा 5 रेस टू एक्स का 5 रेस टू एक्स बाय log 5, राइट। प्लस अब ई रेस टू 4x, ये आपको ध्यान रखना है कंपोजिट फंक्शन इंटीग्रेशन के केस में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिसने पहला लेक्चर देखा नहीं, वो पहला लेक्चर ज़रूर देखे तो ही क्लियर होगा। ई की पावर क्या है, एक्स नहीं है। अपना स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स तो ई रेस टू एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है, लीनियर टर्म है। ओके, तो लीनियर टर्म जब भी आती है मतलब क्या हो गया, कंपोजिट। जहाँ पे भी स्टैंडर्ड फंक्शन में एक्स के प्लेस पे लीनियर टर्म आ गई मतलब क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो उसको लगाते समय तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ई रेस टू एक्स का ही लगाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे ई रेस टू 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू 4x का इंटीग्रेशन ई रेस टू 4x और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट मतलब ही 4 प्लस सी। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो आई थिंक क्लियर है। ये आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझ में आए कौन कौन सा फॉर्मूला अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो स्टैंडर्ड थे दोनों, लेकिन ये क्या है, कॉम्पोजिट है, क्योंकि यहाँ पे ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला तो यूज़ होगा, लेकिन एक्स के प्लेस पे लीनियर टर्म है, तो ये हो गया अपना कॉम्पोजिट। तो पहले तो अपन ने ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है, मतलब ई रेस टू 4x का ई रेस टू 4x ही रहेगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट मतलब 4 डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 3/2 माइनस कॉस 3x/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेट आई इज इक्वल टू द गिवन इंटीग्रेशन। देर आर 2 टर्म्स इन द इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकालेंगे। तो आई हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप अपने को सबसे पहले स्टैंडर्ड फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, ये किस फंक्शन को मैच कर रहा है। अपना है स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्स रेस टू एन के फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है, एक्स रेस टू n+1 बाय n+1 प्लस सी। और ये किस फॉर्मूले को मैच कर रहा है, ये अपना स्टैंडर्ड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स को ही मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर से ध्यान देने की बात है, स्टैंडर्ड फंक्शन पहले आइडेंटिफाई करना, और उस स्टैंडर्ड फंक्शन में एक्स के प्लेस पे अगर एक्स न होते हुए लीनियर टर्म है कोई, तो वो आ जाएगा अपना कॉम्पोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का ही फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे लीनियर टर्म होने के कारण डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है साइन एक्स प्लस सी। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको कंपोजिट के फॉर्म में अपन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 3/2 का इंटीग्रेशन इस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर n+1, एन क्या है यहाँ पे 3/2, तो n+1 मतलब 3/2 + 1 डिवाइड में आ जाएगा 3/2 + 1। ये हो गया पहला इंटीग्रेशन कंप्लीट। अब दूसरा इंटीग्रेशन में है कॉस एक्स से एक्स में, एक्चुअली इसको अपन एक्सट्रेट कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहती हूँ। यहाँ पे कॉस एक्स का ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एक्स नहीं है, एक्स के प्लेस पे क्या है, लीनियर टर्म है, एक्स के प्लेस पे क्या है, 3/2 एक्स है। ओके, मतलब एक्स के अलावा कोई भी लीनियर टर्म जो है, कोई मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, किसी भी फॉर्म में, जैसे 3x या 3x - 5 या 5 + 2x, ऐसे कोई भी टर्म आ गई तो क्या हो जाएगी, लीनियर टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे लीनियर टर्म है, इसलिए इंटीग्रेशन तो अपना इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है, 3x/2 है, लेकिन डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स के साथ क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है आपको 3/2 दिख रहा है, तो 3/2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब ऐड कर देंगे सी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और +1 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके हो जाएगा 5/2। ये भी है क्या, नीचे क्या आ जाएगा 5/2 माइनस ये है साइन 3x/2 डिवाइड में 3/2
प्लस सी। तो चाहे तो ऐसा आंसर लिखो या फिर नीचे की टर्म का क्या करो, रेसिप्रोकल करो। तो 5/2 ऊपर जाके क्या आ जाएगा 2/5, ये भी 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3। तो चाहे तो आप प्रॉपर आंसर लिख लो। तो आई हो जाएगा अपना 2/5 x⁵ माइनस 2/3 साइन 3x/2 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई थिंक क्लियर है। तो क्लियर उसी को होगा जिसको फॉर्मूला लर्न है। अगर फॉर्मूले लर्न है तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको क्लियर होता जा रहा होगा, और साथ ही में जिसको डेरिवेटिव की भी फॉर्मूला लर्न है तो उनको और भी ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा इजीली। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू 1+x dx। तो लेट आई इक्वल्स टू द गिवन इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के अंदर सभी के सभी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले ट्राई करो सिंप्लीफाई करने का। ये दोनों प्रोडक्ट में और दोनों के दोनों अलजेब्रिक है एक्स की टर्म में, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब अलजेब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा अपना प्लस के फॉर्म में। दो फंक्शंस आ जाएंगे, दो टर्म्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले लिख लेंगे उसको, रूट एक्स का मल्टीप्लाई किया अपन किसके साथ 1+x में, मतलब ब्रैकेट में। तो रूट एक्स इंटू 1 क्या होता है रूट एक्स, प्लस रूट एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू एक्स। तो अलजेब्रिक टर्म्स थी दोनों की दोनों, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई किया तो अपने पास दो टर्म्स आ गए इंटीग्रेशन में। अब दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकाल लेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, मतलब क्या होता है एक्स की पावर हाफ, प्लस, और यहाँ पे भी रूट एक्स क्या है, यहाँ पे मैं साइड में करके बताती हूँ आपको ये सिंप्लीफिकेशन। रूट एक्स इंटू एक्स है, ओके। तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या है रूट एक्स मतलब हाफ, और यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 1 है। तो दोनों का बेस सेम है, तो अपने को पता है इंडाइसिस, लॉज ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से एक्स की पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 1 बराबर। ये एक्स और ये एक्स है, दोनों की पावर, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, अपने को पता है। तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी हाफ प्लस 1। तो हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2। तो एक्स की पावर कितनी आ गई यहाँ पे 3/2 आ गई। तो डायरेक्ट लिख दो रफ में सॉल्व करके, हर स्टेप यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगी एक्स की पावर 3/2। आगे अपना क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में, दोनों की दोनों एल्जेब्रिक टर्म थी, मल्टीप्लिकेशन में थी, इसलिए मल्टीप्लाई किया, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो दोनों के दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। दोनों के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, अपना x⁵n का फॉर्मूला यूज़ होगा। लेकिन पहली स्टेप क्या है, दोनों को अपन सेपरेट लिख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x⁵½ dx, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵3/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फॉर्मूला दोनों के लिए कौन सा यूज़ होने वाला है कॉमनली, दोनों के लिए अपन यूज़ करेंगे x⁵n का फॉर्मूला। क्या होता है x⁵n का फॉर्मूला, x⁵n+1/n+1 प्लस c। सो दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आई क्या हो जाएगा अपना, पहले वाले इंटीग्रेशन के लिए n क्या है अपना हाफ है, और दूसरे वाले इंटीग्रेशन में n क्या है 3/2 है। बस कंपेयर करके अप्लाई करो तो ये हो जाएगा x⁵½ + 1/1 यहाँ आ जाएगा x की पावर 3/2 है, मतलब 3/2 + 1 डिवाइड बाय 3/2 + 1 प्लस c। अभी ज़्यादा स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हाफ और 1 को ऐड किया तो होता है 3/2, नीचे भी आएगा 3/2, तो डायरेक्ट 3/2 का रेसिप्रोकल कर दो तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3/2 + 1 होता है 5/2, तो ये भी 5/2, इसका भी रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा x⁵3/2, और नीचे भी 3/2 आएगा तो उसको डायरेक्ट लिख दूंगी 2/3 ऊपर रेसिप्रोकल करके। यहाँ पे भी आ जाएगा x⁵5/2, नीचे का 5/2 ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/5, ये आ गया प्लस c। तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस ज़रूरी है और फॉर्मूले अच्छे से लर्न होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x-2 होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय x है। तो सबसे पहली स्टेप है आई मान लिया पूरे इंटीग्रेशन को। अब देखो ऊपर क्या है अलजेब्रिक है, नीचे भी अलजेब्रिक टर्म है, तो ऊपर कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या अपन, देखते हैं ऊपर कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय सॉल्विंग क्वेश्चन। ये ऊपर वाली टर्म किस फॉर्म में दिख रही है आपको, a-b होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है। तो यहाँ पे अपने को फॉर्मूला पता है क्या होता है a-b होल स्क्वायर का, a² + b² - 2ab होता है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा, अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर भी टर्म है और नीचे भी टर्म है, तो डायरेक्ट अपन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऊपर अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, a क्या है अपना x है और b क्या है 2 है, तो a² मतलब x²
बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखोगे 4 माइनस 2ab 2ab, राइट। डिवाइड में क्या है x विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे और सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4x डिवाइड बाय x। बराबर, यहाँ तक क्लियर आई थिंक। ये a है x और b है 2, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखा 4 माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 4 2 इंटू 2 हो गया 4x माइनस का 4x डिवाइड में x। अभी न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं और उनके डिवाइड में x है, मतलब x से अपन हर टर्म को क्या कर सकते हैं, सेपरेटली डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं। तो करेंगे वही कैंसिलेशन करेंगे ताकि अपने पास सेपरेट सेपरेट 3 टर्म्स आ जाएगी, तो अपन उसका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक्स स्क्वायर के नीचे भी x आएगा प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स आएगा, यहाँ पे भी माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स आएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ एक एक्स कैंसिल, यहाँ पे एक एक्स कैंसिल, तो आई क्या आ जाएगा अपना, आई आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे बचेगा 4/x और यहाँ पे बचेगा ओनली 4। बस 3 टर्म्स सिंप्लीफाई करके आ गई, तीनों का इंटीग्रेशन सेपरेट निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 4/x में 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 कांस्टेंट एज इट इज़। इंटीग्रेशन किसका आएगा 1/x का, माइनस थर्ड टर्म में भी प्योरली कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को बाहर लिख लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1/dx। आई थिंक क्लियर है। क्या बताया मैंने आपको, ये पहली टर्म का इंटीग्रेशन। दूसरे में 4/x में 4 कांस्टेंट था, बाहर निकाला तो बचा क्या 1/x बचा, इंटीग्रेशन 1/x का, माइनस 4 है थर्ड टर्म तो डायरेक्ट -4 बाहर लिख लिया तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अपना 1 रहता है हमेशा। अभी तीनों का इंटीग्रेशन, तीनों की तीनों स्टैंडर्ड फंक्शन है, किससे मैच कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला। यहाँ पे भी अपना स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा है मैंने आपको 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, और यहाँ पे भी ये भी अपना क्या है स्टैंडर्ड फार्मूला ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपने को पता है क्या होता है। तो आई आ जाएगा अपना x⁻n का फॉर्मूला लगाया, वहाँ पे n क्या है अपना 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 1 + 1 मतलब 2, ऊपर जो पावर आती है वो डायरेक्ट नीचे लिख लेंगे, प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, आपको फॉर्मूले की लिस्ट साथ में रखना है या फिर आपको अच्छे से लर्न करके रखना है, और साथ ही में लिस्ट भी साइड में रखना है, तो आपको बार बार देख देख के और रिवाइज कर करके फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x माइनस ये 4 एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, और ये आ गया c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। और एक और बात ध्यान देना, यहाँ पे मैं सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शन आइडेंटिफाई करके बता रही हूँ, यहाँ पे हर बार उसका रिजल्ट नहीं लिख रही हूँ x⁻n + 1/n+1 ऐसा लिख नहीं रही, आंसर नहीं लिख रही हूँ उस इंटीग्रेशन का, सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करके बता रही हूँ अपना स्टैंडर्ड फार्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हैं। अपना x⁻n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला ये 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, पता है अपने को, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था जो कि होता है x + c। ओके, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस क्यूब रूट ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो पहला अपन i लेट i इज इक्वल टू द गिवन इंटीग्रेशन कंसिडर करेंगे। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे 1/√x है, फॉर्मूला अगर लर्न है तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा, लेकिन ये है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो इसको अपने को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं इसको साइड में लिख के बताती हूँ। क्यूब रूट ऑफ x², क्यूब रूट ऑफ x क्या होता है, यह क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/3, मतलब यहाँ पे x² जो क्यूब रूट के अंदर लिखा है उसकी पावर कितनी है 1/3। जैसे रूट का मीनिंग होता है पावर हाफ, वैसे क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है 1/3 पावर। राइट है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। ये क्यूब रूट ऑफ ये रूट के ऊपर क्या है 3 है, मतलब इसका मीनिंग होता है क्यूब रूट, मतलब ये क्या, इस साइन को अगर अपन हटा दे तो पावर क्या आ जाएगी 1/3, इसका मीनिंग ये हुआ। तो x² की पावर कितनी हो गई 1/3 हो गई। अगर यहाँ पे रूट होता, रूट का मीनिंग क्या होता है x की पावर क्या हो जाएगी हाफ, रूट x² होता मतलब क्या होता है x² की पावर हाफ। राइट, तो इसको सॉल्व किया तो x² की पावर क्या आ गई 1/3 आ गई, x² की पावर 1/3 मतलब पावर पावर का मल्टीप्लाई हो गया, तो x की पावर कितनी आ गई 2/3, ये x की पावर 2 3 और ये पूरी की पावर 1/3, तो 2 और 1/3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2/3, तो वही किया अपन ने यहाँ पे।
तो आई क्या हो जाएगा अपना सिंप्लीफाई करने के बाद, ये 1/√x तो एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि अपने को 1/√x का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है इसलिए। और क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मीनिंग हो गया, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको बताया मीनिंग क्या हो गया, एक्स की पावर 2/3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी दोनों के दोनों अपने फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, उनको अपन सेपरेट कर देंगे, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/√x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और x⁻²/3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कौन से फॉर्मूले को मैच कर रहा है, ये अपना है स्टैंडर्ड फार्मूला x⁻n का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, और यहाँ पे तो अपना डायरेक्ट ही रिजल्ट है 1/√x का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। तो आई क्या हो जाएगा अपना, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। ओके, जैसे √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√x। क्लियर है आई थिंक। प्लस यहाँ पे यूज़ होगा x⁻n का फॉर्मूला, n क्या है यहाँ पे, n है 2/3, तो बस अप्लाई करो। फॉर्मूला होता है x⁻n + 1, मतलब 2/3 + 1, नीचे भी आ जाएगा 2/3 + 1। तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, ऐड करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये हो जाएगा 2√x प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3 + 1 होता है 5/3, तो x की पावर कितनी आ गई ऊपर, 5/3, नीचे भी क्या आ गई 5/3 प्लस c, तो नीचे के पावर को रेसिप्रोकल करके लिख लो तो अपना प्रॉपर फॉर्म में आंसर दिखेगा। तो ये होगा 2√x प्लस 3/5 x⁻5/3 प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x - x² होल डिवाइड बाय √x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो i इज इक्वल टू द गिवन इंटीग्रेशन, तीनों टर्म्स को क्या करेंगे अपन, सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, यहाँ पे 1 + x - x² के डिवाइड में क्या है, √x से, मतलब ऊपर की तीनों टर्म्स को अपन √x से डिवाइड कर सकते। तो ये हो जाएगा 1/√x प्लस यहाँ आ जाएगा x/√x और यहाँ आ जाएगा -x² तो अल्जेब्रिक टर्म थी तो अपन ने तीनों को सेपरेट कर दिया। अभी इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई आपको करते आना चाहिए, वो मैं साइड में करके बताती हूँ। ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, 1/√x का इंटीग्रेशन अपने को पता है क्या होता है, 2√x। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो x/√x को अपन क्या लिख सकते हैं, x/√x मतलब क्या होता है, नीचे √x से ऊपर वाले x को अपन लिख सकते हैं √x × √x, और नीचे क्या है, एक √x है, मतलब ये और एक √x कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, √x। तो सेकंड टर्म आ जाएगी अपनी √x का मीनिंग ये क्या होता है, √x का मीनिंग होता है x⁻², तो ये पूरी सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, x⁻²। और उसके बाद यहाँ पे अपने पास x² थर्ड टर्म है, तो x² को भी अपन √x के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x² को लिख सकते हैं x × x, राइट। और यहाँ पे फिर से एक x को स्प्लिट किया, क्या आ जाएगा, एक x को फिर से मैंने डिवाइड किया, तो वो हो जाएगा √x × √x, और नीचे एक √x, तो ये एक √x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x√x मतलब ये क्या होता है, x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर ½ दोनों का बेस से मैं पावर ऐड की, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/2। तो ये आप अपने हिसाब से कैसा भी कर सकते, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि नीचे की पावर डायरेक्ट ओपन करो, तो ये हो जाएगा x⁻², ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो 2 के साथ हो जाएगी माइनस में, तो 2 - ½ क्या होता है 3/2, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर सिंपली x को ही स्प्लिट करते करते सिंप्लीफाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से सिंप्लीफाई करना चाहते हो वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा 1/√x प्लस x/√x होता है डायरेक्ट आपको करते आना चाहिए। अभी ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ओके, तो इतनी स्टेप्स भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको, डायरेक्ट माइंड में ही आप करते आना चाहिए कि x होता है √x × √x, ये √x कैंसिल और x हो जाएगा x⁻², ये आपको डायरेक्ट माइंड टू माइंड करते आना चाहिए। और थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगी अपनी, जो कि मैंने करके बताया, x⁻3/2। तो इस तरह से ये 3 टर्म्स आ गई, तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकाल लेंगे, dx प्लस ये x⁻½ dx माइनस x⁻3/2 dx। तो तीनों के तीनों स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, 1/√x
रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 2 रूट एक्स, और इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आई क्या हो जाएगा अपने को, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x क्या होता है 2 रूट एक्स प्लस साइन एक्स रेस टू हाफ में एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाया तो एक्स रेस टू हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1 माइनस एक्स रेस टू 3/2 में भी क्या आ जाएगा एक्स रेस टू 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस सी। बस अब लास्ट स्टेप पे सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस हाफ प्लस 1 होता है 3/2, नीचे का 3/2 का रेसिप्रोकल डायरेक्ट करके लिख लो 2/3 आ जाएगा, माइनस एक्स रेस टू 3/2 प्लस 1 होता है 5/2, नीचे भी 5/2 आएगा जिसको कि अपन लिख लेंगे 2/5 ऊपर। इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5 और यहाँ आ जाएगा एक्स रेस टू 5/2 प्लस सी। तो ये सभी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन इसीलिए आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हुआ तो आगे की मेथड्स आपको फास्ट जमेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप चाहे तो पॉज करते हुए भी खुद भी क्वेश्चन हर बार हर स्टेप देखने की ज़रूरत नहीं, आप पॉज करो और जो क्वेश्चन लिखवाए कि तुरंत आप खुद भी ट्राई करके देखो, अगर नहीं जमता है तो फिर आगे आप स्टेप्स देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x-1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको दिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन को नेम दिया i। अब अपने को क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, किस फॉर्मूले को मैच कर रहा है ये वाला क्वेश्चन, अपना अंदर का फंक्शन किस फॉर्मूले को मैच कर रहा है, ये अपने को मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x को। सिर्फ डिफरेंस क्या है, कॉम्पोजिट है। अपना स्टैंडर्ड फार्मूला अपने को लर्न होना चाहिए। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x का इंटीग्रेशन अपने को पता है क्या होता है 2 रूट एक्स, लेकिन जहाँ पे अपना स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें x के प्लेस पे क्या आ गया, लीनियर टर्म आ गई, मतलब वो हो गया कंपोजिट। ये लीनियर टर्म दिख रही है x-1 मतलब लीनियर टर्म है, मतलब यहाँ पे अपनी x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है मैक्सिमम, तो ये हो गई लीनियर टर्म, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया अपना कंपोजिट हो गया। तो फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, सिर्फ डिवाइड में क्या आ जाएगा, इस लीनियर टर्म में का डेरिवेटिव, मतलब ही x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो वही करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x क्या होता है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो i क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, लेकिन x के प्लेस पे क्या आएगा, जो x के प्लेस पे लिखा है, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखा है x-1, तो फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स नहीं आएगा, 2 रूट x-1 आ जाएगा। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा x का कोएफिशिएंट, जो x के प्लेस पे लीनियर टर्म है ना, उसमें x का जो कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लीनियर टर्म का x का कोएफिशिएंट होता है, ये मैंने आपको डेरिवेटिव में एक्सप्लेन किया था। तो नीचे आएगा x का कोएफिशिएंट मतलब ये 1 प्लस सी, मतलब फाइनल आंसर एक तो ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर सिंपली 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 7। ओके, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 7 नाम दे दो। अभी फिर से अपने को आइडेंटिफाई करना है किस फंक्शन को मैच कर रहा है, ये अपना किस स्टैंडर्ड फंक्शन को मैच कर रहा है, 1/x को मैच कर रहा है। क्लियर है, ये अपना किसके सिमिलर है, ये 1/x के सिमिलर दिख रहा है। 1/x का इंटीग्रेशन अपने को पता है क्या होता है, log x होता है, लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है 3x + 7 है, राइट। मतलब ये इसी फॉर्म में, लेकिन क्या है कंपोजिट है। कंपोजिट मतलब क्या, अभी बताया मैंने आपको, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं अपने पास उससे मैच हो रहा है, लेकिन उसमें x के प्लेस पे लीनियर टर्म आ जाए, मतलब वो लीनियर कंपोजिट फंक्शन हो गया, राइट। कि आपको कल थ्योरी पार्ट में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 लीनियर टर्म है, मतलब ये किस फॉर्मूले को मैच कर रहा है, 1/x का फॉर्मूला अपना अपनाया होगा यहाँ पे, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x + c होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा log, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 7 क्या आ जाएगा log ऑफ 3x + 7। लेकिन सिर्फ इतना ही आएगा क्या, नहीं, डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, लीनियर टर्म का डेरिवेटिव, मतलब x का कोएफिशिएंट, लीनियर टर्म का डेरिवेटिव, जो कंपोजिट फंक्शन है अपना लीनियर कंपोजिट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव मतलब x का कोएफिशिएंट मतलब 3 क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्या आ जाएगा 3 नीचे प्लस c। क्लियर है आई थिंक।
तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले लर्न है तो आपको कंपोजिट ऑटोमेटिक क्लियर होगा। कंपोजिट मतलब सेम उसी टाइप में देखते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूले में एक्स के प्लेस पे अपनी लीनियर टर्म आ जाती है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। आपको बताया था इंटीग्रेशन के फॉर्मूले किसके लिए वैलिड होते हैं, सिर्फ कंपोजिट लीनियर फंक्शन के लिए वैलिड, कंपोजिट लीनियर फंक्शन ही वैलिड करता है इंटीग्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 - 5x का इंटीग्रेशन निकालना एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लेट आई इक्वल्स टू गिवन इंटीग्रेशन। अगेन आपको फिर से ऑब्जर्व करो कौन से फंक्शन को मैच कर रहा है, स्टैंडर्ड फंक्शन को, ये 1/x को ही कर रहा है। सेम टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया, 1/x को ही मैच कर रहा है, सिर्फ x के पेस पे क्या है यहाँ पे लीनियर टर्म है सिर्फ। तो बस उतना ध्यान रखना है अपने को, फॉर्मूला लगेगा सेम। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है, तो ये आ जाएगा log ऑफ x के प्लेस पे क्या है 7 - 5x। डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉम्पोजिट के केस में हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आता है, डेरिवेटिव आता है किसका, लीनियर टर्म का। तो यहाँ पे ध्यान रखो, अब x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, x के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या है -5 है। क्लियर है, x का कोएफिशिएंट मतलब x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या दिख रहा है -5, ये 7 -5 इंटू एक्स, ये पूरी एक टर्म है और ये टर्म है, दोनों टर्म से बीच में माइनस का साइन है। ओके, तो x के साथ कोएफिशिएंट क्या है -5, तो नीचे क्या आ जाएगा -5 प्लस c। क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x होल रेस टू 5 dx। ओके, जिसको डेरिवेटिव का नॉलेज होगा उनको यहाँ पे बहुत फास्ट क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन तुरंत आपको आइडेंटिफाई करते आ रहा होगा जिसने डेरिवेटिव टॉपिक किया है। इसलिए मैंने आपको इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में बता, अगर किसी ने डेरिवेटिव नहीं किया है तो वो इंटीग्रेशन डायरेक्ट न करे, पहले डेरिवेटिव करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट डेरिवेटिव क्लियर हुए इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट समझ में आने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको हर बार बता रही हूँ, लेकिन अगर डेरिवेटिव क्लियर है तो आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन में क्या बता रही हूँ। तो यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन को मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है अपना x⁻n के फॉर्मूले को ही मैच कर रहा है। लेकिन कैसे, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म की पावर क्या है 5 है, मतलब n के प्लेस पे क्या है 5 है और x के प्लेस पे क्या है लीनियर टर्म है, मतलब ये कंपोजिट लीनियर कंपोजिट फंक्शन हो गया। बस इसका फॉर्मूला लगा तो यही कि यही सिर्फ x के प्लेस पे जो होगा वही आएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव आ जाएगा लीनियर टर्म का। तो यहाँ आ जाएगा x⁻n का फॉर्मूला लगाया, x क्या अपना लीनियर टर्म 1 - x की पावर में क्या है 5 + 1, डिवाइड में क्या आएगा 5 + 1 इंटू कॉम्पोजिट है इसलिए क्या आ जाएगा डिवाइड में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब -1 है, राइट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस c। तो यहाँ पे चाहे लिख दो -1 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे थोड़ा अलग से दिखे इसलिए मैंने आपको सेपरेट 1 के नीचे डिनोमिनेटर में -1 लिख के बताया। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, माइनस का साइन आपको ऊपर एडजस्ट कर लो यहाँ पे, और तो ये हो जाएगा अपना -1 - x⁻6 डिवाइड बाय 6 प्लस c। यह हो गया आपका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 5 के पावर में क्या है 4x + 1 है, तो i = गिवन इंटीग्रेशन। अब स्टैंडर्ड फार्मूला कौन सा मैच हो रहा है इससे, कॉम्पोजिट है, लेकिन कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला है यहाँ पे, स्टैंडर्ड फार्मूला अपना a⁻x के फॉर्म में दिख रहा है, जिसका फार्मूला होता है a⁻x log a बाय log a प्लस c। ओके, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट होता है, तो a के प्लेस पे कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है। पावर में क्या है x नहीं है, x के प्लेस पे लीनियर टर्म है, मतलब ये हो गया लीनियर कंपोजिट फंक्शन। अपना स्टैंडर्ड फार्मूला कौन सा यूज़ होने वाला, ये वाला। तो पूरा फॉर्मूले का गेम है, जिसको फॉर्मूले लेना उसको क्वेश्चंस फास्ट जमेंगे। तो a⁻x बाय log a क्या है 5x के प्लेस पे 4x + 1 डिवाइड बाय log a क्या है 5 इंटू डिवाइड में क्या आता है, मैंने क्या हमेशा कंपोजिट के केस में डिवाइड में आता है x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस c। यह हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो i = गिवन इंटीग्रेशन। अब ये कौन से फॉर्मूले को मैच कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x के इक्वल सिमिलर दिख रहा है sin x, लेकिन x के प्लेस पे क्या है 6x, मतलब लीनियर टर्म है, x के प्लेस पे लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म मतलब x को छोड़ के कुछ भी दूसरी टर्म जिसमें x की पावर क्या है 1 है, उसको कहते हैं अपन लीनियर टर्म। ओके,
तो ये किसको मैच कर रहा अपना, ये फॉर्मूला है अपना। कौन सा यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन कॉम्पोजिट के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे कॉम्पोजिट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे। तो यहाँ आएगा माइनस कॉस एक्स, एक्स क्या है अपना 6x है, राइट है। यहाँ पे एक्स क्या है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे है 6x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट मतलब ही 6, तो ये आएगा 6 प्लस सी, राइट। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 4x²। ओके, तो आए नाम दे दिया। अभी फॉर्मूला अपने को यहाँ पे x² के साथ क्या है 4 है। ओके, तो आप अपने को फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूले को मैच कर रहा है, देखो ये सिमिलर 1/1 + x² के टाइप में दिख रहा है, सिर्फ x² के साथ क्या है 4 है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मैच हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x + c, ये होता है फॉर्मूला। तो बस फॉर्मूला आपको एडजस्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आपको बात क्या ध्यान देना है, यहाँ पे x² है क्या, नहीं है, x² के साथ 4 भी है, तो x² है वैसे 4 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो। जब भी x² के साथ कोई कांस्टेंट टर्म आती है तो उसको भी स्क्वायर के फॉर्म में अपन लिख देते हैं इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 4 को अपन लिख सकते हैं 2² और ये x² है। ओके, और इनको अगर कंबाइन करके लिखें तो दोनों के पावर सेम है, तो अपन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। सबसे पहले तो फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना सीखना है अपने को। 1/1 + x² के फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ x² के साथ तो दूसरी टर्म है, सिर्फ इतना ध्यान देना। तो इससे मैच कर रहा है जिसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x + c। तो अपन ने क्या किया, ये x² जैसे ही वैसे इस 4 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, 2² लिख दिया। अब ये 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर है, दोनों के पावर सेम है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। इंडाइसिस के रूल्स अपने को पता है, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2, दोनों की पावर 2 है तो 2 × x की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये सेम टू सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन सिर्फ किसके लिए यूज़ होगा, कंपोजिट के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपन x के प्लेस पे अब क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है जहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ रहा है, लीनियर टर्म आ रही है, राइट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ रही है, लीनियर टर्म आ रही है, मतलब यही फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन डिवाइड में क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट आ जाएगा डिवाइड में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x, x के प्लेस पे क्या है 2x है, tan इनवर्स x, लेकिन डिवाइड में क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट विच इज़ 2 + c। क्लियर, तो आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे जो भी x की टर्म थी उसको अपन ने क्या किया, ये जो इसको अपन ने लीनियर की पावर में कन्वर्ट किया। यहाँ पे x का स्क्वायर था, तो यहाँ पे अपन ने इसको इस वाले 4x² को क्या लिखा, 2x का स्क्वायर लिखा। मतलब ये जो अंदर वाला x है, ये x क्या हो जाएगा, लीनियर, यहाँ पे भी लीनियर टर्म आ रही है, तो ये कंपोजिट कन्वर्ट हो गया। ओके, तो उसका फॉर्मूला सेम टू सेम लगा, सिर्फ डिवाइड में आ गया x का कोएफिशिएंट। मैंने बताया था आपको, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उसमें x के प्लेस पे अगर लीनियर टर्म रही तो वो कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, और उसमें उस केस में डिवाइड में क्या आ जाता है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड ही यूज़ होता है, लेकिन डिवाइड में क्या आ जाता है, x का कोएफिशिएंट आ जाता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दैट लीनियर टर्म आ जाता है, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/क्यूब रूट ऑफ, क्या है, क्यूब रूट है। ओके, रूट में क्या है 3 है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 1 - 3x होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जब भी अलजेब्रिक टर्म आती है तो अपन उसको ट्राई करते हैं सिंपलीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे अगर मैं चाहे तो अपन इस नीचे वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस नीचे वाली टर्म को सिंपलीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये लिया क्यूब रूट ऑफ 1 - 3x की पावर 2। क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/3। तो यहाँ हो जाएगा 1 - 3x की पावर क्या आ जाएगा 2, एक्स 1 - 3x की पावर 2 दे के रखा है, और इसकी पावर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट का मीनिंग होता है पावर 1/3। दोनों ही पावर को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1/3x की पावर 2/3, राइट। ये अंदर की टर्म एज इट इज़, और उसकी पावर, क्यूब रूट का मीनिंग होता है पावर 1/3। तो ये पावर और पावर का मल्टीप्लाई किया, 2 × 1/3 क्या होगा 2/3, मतलब ये इस वाली टर्म की पावर क्या आ गई 2/3 आ गई। बस इसको लिख दो यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ये हो गया 1/1 - 3x रेज़ टू 2/3।
अभी ये जो पावर है नीचे की टर्म उसको अपन ले गए न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली पूरी टर्म उठा के न्यूमरेटर में ले गई तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -2/3। क्लियर। ये नीचे वाली टर्म ऊपर गई तो ये वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। बस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा, x⁻n का फॉर्मूला यूज़ होगा। ओके, यहाँ पे x के पावर प्लेस पे क्या है, सिर्फ 1 - 3x, मतलब लीनियर टर्म है, और पावर में क्या है, n के प्लेस पे -2/3। फॉर्मूला अप्लाई करो तो आई क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x⁻n+1, मतलब 1 - 3x की पावर n+1, n क्या है -2/3 +1, नीचे पे क्या है -2/3 +1 इंटू, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना हमेशा, कंपोजिट है ना, तो इंटू, डिवाइड में क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो डिवाइड में आ जाएगा -3 प्लस c। तो आई हो गया अपना 1 - 3x की पावर -2/3 +1 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा 1/3। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। -2/3 +1 को ऐड किया, लाइक फ्रैक्शन में किया, इस 1 को क्या करेंगे अपन, इस 1 को 3/3 लिखेंगे, तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ -2 + 3 कितना होता है 1 होता है, और नीचे 3 आ जाएगा, तो 1/3। नीचे भी सेम टू सेम पावर आएगी 1/3 इंटू 1/-3 प्लस c। बस ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और माइनस की साइन ऊपर लिख दो, तो आई हो जाएगा -1 - 3x⁻1/3 प्लस c। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो सिर्फ अपना को क्वेश्चन को देख के ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पूरी टर्म यहाँ पे एल्जेब्रिक दिख रही थी, तो अपने को पता है, क्लिक होना चाहिए यही वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है कैसे भी करके, क्योंकि एल्जेब्रिक टर्म है, और एल्जेब्रिक भी कैसे है, अंदर की टर्म लीनियर है, मतलब ये कंपोजिट फॉर्म होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ओके, और उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करेंगे कंपोजिट का, और इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो फाइनल आंसर अपना ये आ जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, 3 की पावर में x है और 2 की भी पावर में x है, दोनों की पावर सेम है, मतलब बेस का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है बाय द लॉज ऑफ इंटाइसिस। तो ये हो जाएगा 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2x, मतलब ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आई क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 6x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कंपोजिट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा। a⁻x का क्या होता है, a⁻x/log a प्लस c। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया, a के प्लेस पे क्या है 6 है, मतलब 6x का इंटीग्रेशन होगा 6x/log 6 प्लस c। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस अपन ने प्रैक्टिस कर लिए, बेसिक काफ़ी क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे देख लिए, सिंपल डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे भी, और कंपोजिट में कंपोजिट क्वेश्चंस, कंपोजिट इंटीग्रल्स भी अपन ने यहाँ पे सॉल्व किए। तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी बनेंगे, वो अपन आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में जितने क्वेश्चंस हुए उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए आपको, इसके आंसर नहीं दिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आंसर बता दूंगी तो उनका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, चारों के इंटीग्रेशन आपको पता है। ओके, ये e⁻x का फॉर्मूला, यहाँ पे a⁻x का फॉर्मूला, ये a⁻a मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे भी कॉम्पोजिट दिख रहा है, e⁻x, x के प्लेस पे क्या है -3x, मतलब लीनियर टर्म है, तो यहाँ कॉम्पोजिट का फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे भी कौन सा है 1/x, राइट। तो यहाँ पे भी 1/x का फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन x के प्लेस पे क्या है कॉम्पोजिट टर्म है। ये कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है, x⁻n का फॉर्मूला मैच हो रहा है, ये भी कॉम्पोजिट है। इसका आंसर लिख दिया है क्योंकि थोड़ा आंसर बड़ा है, तो आपको जस्ट चेकिंग के लिए, यहाँ पे क्या है ⁵ दोनों की दोनों अलजेब्रिक टर्म है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तीनों के साथ, और तीनों की पावर कंबाइन करके और तीनों को अलग अलग करके इसके तीनों के इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये आंसर आएगा। ये ⁵ है, मतलब x की पावर कितनी 1/3, x की पावर 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे और दोनों की पावर क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर है ये x की पावर कितनी है -2, मतलब यहाँ पे भी x⁻n का फॉर्मूला है, और ये क्या है a⁻x का फॉर्मूला, यहाँ पे x के प्लेस पे 5x है, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन।
तो इतने क्वेश्चंस आप कर लो, अगर इतने भी आ गए तो मतलब आपका काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो रहा है इन क्वेश्चंस में। तो कंपोजिट और जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो अच्छे से लर्न कर लो, स्टैंडर्ड फार्मूले अच्छे से लर्न कर लो, डेरिवेटिव को भी और इंटीग्रेशन की अच्छे से रिवाइज कर लो। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बार बार लेक्चर देखो, एक एक स्टेप मैंने क्या एक्सप्लेन किया अच्छे से देखो और खुद सॉल्व करके देखो बार बार यही क्वेश्चंस। ओके, तो इसके साथ अपन अपना लेक्चर यही कंक्लूड करते हैं, इसका सेकंड पार्ट अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।